तो आइए चलिए आज हम लोग जानते हैं पहाड़िया विद्रोह को और इससे जुड़ी सारे बातों को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, है ना। तो इस क्लास को चालू करने से पहले आप सबसे अनुरोध है कि आप अगर अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे दिख रहे सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी हम लोग इस चैनल पे वीडियो अपलोड करेंगे तब आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और उस वीडियो का आप आनंद उठा सकते हैं, अपने नॉलेज को क्या कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि इस टॉपिक से, झारखंड का विद्रोह, इस टॉपिक से हम लोग पिछले कई दिनों से वीडियो लेके आ रहे हैं आपके लिए। अगर वो तमाम वीडियो को अगर आप नहीं देखें तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे उसका लिंक दिया गया है, उस पर आप जाएं, लिंक पे क्लिक करें और वो सारे वीडियो को आप क्या करें, पहले देखें। वो सारा वीडियो को आप देखिएगा, उसके बाद इस वीडियो पे आइएगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। आपका जो कॉन्सेप्ट है वो पहले से ही बहुत सारा चीज में क्या होगा, क्लियर रहेगा। तो आइए चलते हैं बिना देर किए और हम लोग जानते हैं पहाड़िया विद्रोह को, है ना। अगर पहाड़िया विद्रोह पे हम लोग बात करें तो पहाड़िया का 3 उपजाति थी, है ना। और 3 उपजाति कौन कौन सी थी? एक तो माल पहाड़िया, दूसरा सोरिया पहाड़िया और तीसरा कुमार भगत पहाड़िया, है ना। ये जनजाति जो है ना, पहाड़िया क्या थी, एक जनजाति थी और ये जनजाति की 3 उपजाति थी। और वो उपजाति कौन सी थी? माल पहाड़िया, सोरिया पहाड़िया, कुमार भगत पहाड़िया। ये उपजाति को आपको क्या करना है, याद करके रखना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछी जाती है कि माल पहाड़िया किसकी उपजाति है, तो किसकी है? पहाड़िया जनजाति की उपजाति है ना। सोरिया पहाड़िया और कुमार भगत पहाड़िया, ये चीज को आपको याद रखना है। अगर आपका इसका ये पूछ दे कि पहाड़िया विद्रोह कब हुई थी, तो 1772 से 1780 ईस्वी के बीच, है ना। तो ये चीज को आपको याद रखनी है, 1772 से 1780। आगे देखते हैं कि इसका अगर निवास स्थान की हम लोग बात करें, निवास क्षेत्र की बात करें हम लोग, तो पहाड़िया लोग कहाँ कहाँ रहते थे? तो राजमहल, गोड्डा और पाकुड़, इस इलाके में जो है वो पहाड़िया लोग क्या करते थे, निवास करते थे। ये है। अगर विद्रोह के बारे में हम लोग बात करें तो पहाड़िया विद्रोह 4 चरण में हुई थी, है ना। कितने चरण में हुई थी? 4 चरण में। और पहला चरण 1772 में हुई थी, दूसरा चरण जो हुई थी वो 1778 ईस्वी में हुई थी, उसके बाद 79, उसके बाद 80। तो तीसरा कब हुई? 79 में और चौथा 80 में, 1780 में। तो ये 3 चीज तो आपको याद हो गई, लगभग आपको याद करने की इसकी जरूरत नहीं है। दूसरा चरण क्योंकि ये लगातार है, 78, 79, 80, दूसरा 78, तीसरा 79, चौथा 80। आपको केवल पहला पे ध्यान देना है कि पहला कब हुई थी, वो हुई थी 72 में, है ना, 72 में हुई थी। तो ये चीज को आपको याद रखनी है। क्या क्या? एक तो उपजाति की उपजाति 3 है, माल, सोरिया, कुमार भगत। निवास अगर कहीं पे पूछ दे कि पहाड़िया लोग कहाँ कहाँ निवास करते थे, तो राजमहल, गोड्डा, पाकुड़। और पहाड़िया विद्रोह जो है कितने चरण में हुई थी? 4 चरण में हुई थी, है ना। अब चारों चरण का हम लोग विस्तार पूर्वक देखेंगे कि पहला चरण जो विद्रोह हुई उसका कारण क्या था, क्यों पहला चरण हुआ, दूसरा चरण क्यों हुआ, तीसरा चरण क्यों हुआ और चौथा चरण क्यों हुआ, है ना। देखिए, पहला चरण का अगर बात करें तो नेता का अगर हम लोग बात करें, सूर्य चंगूर, सावरिया, पांचगे डोम्बा, करिया पुझर, ये जो नाम है, इन्होंने क्या किया था, पहला चरण का जो विद्रोह था उसको क्या किया था, नेतृत्व किया था, है ना। ये लोग पहला चरण 1772 ईस्वी में जब पहाड़िया विद्रोह हुई तो उस समय इन लोगों ने क्या किया था, इसका नेतृत्व किया था। अच्छा, पहला चरण क्यों हुई थी, इसका कारण क्या था? तो भीषण अकाल, है ना, अकाल। उस समय क्या था कि अकाल हो गया था, अकाल के कारण क्या हुआ था, ये विद्रोह हुई थी, है ना। तो देखिए, जो जमीनी स्तर पे जो रहते थे, पहाड़िया लोग पहाड़ पे रहते थे, ऊपर रहते थे, और जो जमीनी स्तर पे रहते थे, तो जो जमीनी स्तर पे रहते थे उनसे कई गुना अच्छा स्थिति पहाड़िया लोगों की थी उस समय जब भीषण अकाल पड़ी थी। ये भीषण अकाल जो थी वो 1770 ईस्वी से ही चली आ रही थी, है ना। तो उस समय पहाड़िया लोगों को क्या थी, स्थिति अच्छी थी, किससे? जो जमीनी स्तर पे रहते थे, है ना। लेकिन भी पहाड़िया लोग क्या किए कि जमीनी स्तर पे आके लूटपाट चालू कर दिए।
तो उसी पे लेके ये क्या हुआ था, पहला चरण हुआ था, पहला विद्रोह हुआ था पहाड़िया लोग का। और इस विद्रोह में एक की क्या हो गई थी, हत्या हो गई थी, और वो किनकी, सुमेर सिंह की, है ना। और ये कौन थे, सनकारा के राजा। इस सुमेर सिंह जो थे वो सनकारा के क्या थे, राजा थे। ये बात को याद रखनी है। और इसकी हत्या उस समय हो गई थी पहला चरण में 1772 ईस्वी में, जब पहला चरण पहाड़िया विद्रोह जब का पहला चरण जब हुआ, उस समय इनकी क्या हो गई थी, हत्या हो गई थी। तो आपको तो कारण ये पता चल गया कि पहला चरण का जो विद्रोह हुआ था वो किस कारण से हुआ था, अकाल के कारण से। सिंपल बात, अकाल के कारण से, है ना। इसका नेतृत्व करता अगर पूछ दे तो सूर्य चंगुरु, है ना, चंगुरु। तो ये बात को आपको याद रखनी है। आगे देखते हैं दूसरा चरण। तो दूसरा चरण का जो था उसका नेतृत्व करता कौन थे, नेता कौन थे, जगन्नाथ देव, है ना, जगन्नाथ देव। अब इसका कारण क्या था, दूसरा चरण का विद्रोह होने का कारण क्या था, अंग्रेज के खिलाफ कर संरचना को लेकर विद्रोह किया गया, है ना। किसके खिलाफ, अंग्रेज के खिलाफ। और किस कारण से, कर संरचना, टैक्स लेने का जो संरचना थी उनकी, उनके विरुद्ध क्या किया गया था, उनके विरुद्ध विद्रोह कर दिया गया था कि उनकी जो कर टैक्स लेने की जो संरचना थी वो अच्छी नहीं थी, जिसके कारण पहाड़िया लोगों ने क्या किया, विद्रोह कर दिया था। देखिए, अब देखिए दूसरा चरण में देखिए कर संरचना जो थी, पहाड़िया जो लोग थे उनको ये गलत क्यों लगी, है ना, वही चीज को हम लोग देखते हैं। ऑगस्टस क्लीवलैंड ने 1778 ईस्वी में, है ना, इनकी नियुक्ति जब होती है ना, इनकी नियुक्ति जब होती है 1778 ईस्वी में इनकी जब नियुक्ति होती है, तो इन्होंने 9 महीने के भीतर, इनकी जब नियुक्ति होती है 1778 ईस्वी में, तो इन्होंने पहाड़िया सरदारों को, और वो कितने, 47 पहाड़िया सरदारों को कंपनी के अधीनता स्वीकार करवाते हैं। इन्होंने, किन्होंने, ऑगस्टस क्लीवलैंड ने 1300 पहाड़िया युवाओं को धनुर्धर के रूप में सरकारी नौकरी प्रदान करवाते हैं, और 47 सरदारों को क्या करते हैं, अधीनता, कंपनी की अधीनता स्वीकार भी करवाते हैं। लेकिन पहाड़िया लोगों को क्या लगता है कि हमसे ये क्या कर रहे हैं, छल कर रहे हैं, छल कपट कर रहे हैं, ये एक साजिश है अंग्रेज की, ये एक क्या है, साजिश है अंग्रेज की। इस भावना में ये विद्रोह जगन्नाथ देव के साथ मिलके और ये दूसरा चरण का विद्रोह किया जाता है ना। तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि अंग्रेज के खिलाफ कर संरचना को लेकर विद्रोह किया गया, है ना। ये कारण था इसका, क्या कारण था, कर संरचना को लेकर यहाँ पे क्या किया, विद्रोह किया गया। तीसरा चरण में अगर हम लोग आते हैं तो यह विद्रोह भी अंग्रेज के खिलाफ था और कर संबंधित था। ये भी क्या था, तीसरा चरण में भी कर से संबंधित ही विषय पे विद्रोह किया गया था। चौथा अगर देखें तो चौथा में जो नेतृत्व करता थी वो है रानी सर्वेश्वरी, है ना, रानी सर्वेश्वरी। और इसमें कारण क्या था, पहाड़िया जनजाति के संपत्ति को सरकारी संपत्ति घोषित किया गया। इसी वजह से यह क्या थे, नाराज थे, है ना। जितने भी पहाड़िया संपत्ति थी या जो भी थी उसको क्या किया गया कि नहीं, ये सरकारी संपत्ति है। इस वजह से ये लोग नाराज थे और इस समय इन्होंने क्या किया, विद्रोह कर दिया। तो ये इसीलिए ये 4 विद्रोह हुए हैं वो समय। किस समय, पहाड़िया विद्रोह कितने चरण में हुए हैं, 4 चरण में हुए हैं। ये चारों चरण को आपको याद रखना है। पहला चरण तो अकाल के कारण, दूसरा चरण कर से संबंधित था, तीसरा चरण भी कर से ही संबंधित था, और चौथा चरण क्या था कि जितने भी पहाड़िया संपत्ति थी उसको सरकार की संपत्ति घोषित करने के कारण ये क्या हुआ था, विद्रोह हुआ था। तो ये 4 चरण थे, है ना। आगे हम लोग रानी सर्वेश्वरी के बारे में भी हम लोग पूरा डिटेल से जानेंगे कि वो कौन थे, है ना। सारे बातों को हम लोग उनके बारे में भी जानेंगे क्योंकि उनसे रिलेटेड भी क्या होते हैं, क्वेश्चन होते हैं, है ना। रानी सर्वेश्वरी कौन थी, एक रानी थी, कहाँ की थी, ये तमाम बातों पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो
आज के लिए इतना ही, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो वीडियो है वो अच्छी लगी होगी। इसमें जो भी चीज़ बताया गया है वो अच्छी लगी होगी आपको। अगर अच्छी लगी है, समझ में आया है, अगर आपके लिए ये यूजफुल है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, है ना। और एक बार फिर से अगर आप ये चैनल पे नए हैं और ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे दिख रहे सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए, ताकि इस प्रकार की जो भी वीडियो इस पे अपलोड की जाएगी उसका नोटिफिकेशन आपको जाएगा और उसका आप आनंद उठा सकते हैं, अपने नॉलेज को क्या कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं। तो आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। फिर से हम लोग अगले वीडियो में अगले विद्रोह के बारे में जानेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।